मुकेश, प्रवीण जी को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली तो संगीता परसों अकेली आ रही है। उसके ससुराल वाले तो सोच रहे होंगे कि बेटा नहीं जाएगा तो अकेली बहू कैसे जा पाएगी। मेरी बेटी तो बहुत साहसी है। मिल गया होगा जवाब सबको। उसकी ट्रेन रात के 11 बजे है। तुम समय पर जाकर स्टेशन जाकर उसे ले आना। कहीं ससुराल वालों को कुछ कहने का मौका न मिल जाए, प्रतिभा जी अपने बेटे मुकेश से कहती हैं। मुकेश बोला, माँ, मेरी बात जीजा जी से हुई थी। उनकी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो दीदी के साथ नहीं आ रहे हैं। दीदी को भी समझना चाहिए। 2-3 दिन रुक जाती तो क्या घट जाता। आजकल हर कोई ट्रेन में अकेले सफ़र करता है। दीदी अगर ट्रेन से आ रही हैं तो क्या परेशानी है। प्रतिभा जी बोली, क्यों रुक जाती? उनकी माँ की तो आए दिन तबीयत खराब रहती है, तो क्या उस वजह से वो अपनी माँ को छोड़ देगी? और अभी अभी तो तुमने कहा कि ट्रेन में अकेले सफ़र करने में कोई परेशानी नहीं है, और मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो अपनी माँ के लिए कोई भी परेशानी उठा सकती है। तुम बस समय पर जाकर उसे ले आना। ठंड का मौसम था, अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा था, तो रात ने भी एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। मुकेश जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी नैना आकर बोली, ठंड बहुत बढ़ रही है, रात का भी समय है, आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं? मुकेश बोला, अरे नहीं, ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बस तुम कुछ गर्मा गर्म बना कर रखना। दीदी ने खाना खा लिया होगा। बस आने के बाद बच्चों को सूप या दूध और हमारे लिए चाय बना कर रखना। मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर मुकेश चला गया। प्रतिभा जी बोली, बहू, अपनी बहन के लिए क्या वो इतना कष्ट भी नहीं उठा सकता? जब उसकी बहन अकेली आ रही है तो उसका फर्ज बनता है कि रात हो या दिन हो, बहन को लेने जाना है, और तुम साथ जाकर क्या ही कर लेती। नैना बोली, मम्मी जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि रात में सुनसान रास्ता होता है, और अगर ट्रेन थोड़ी लेट हो गई तो वो अकेले बोर हो जाएंगे, और वैसे भी ट्रेन में दीदी अकेली कहाँ है। एक डिब्बे में कितने परिवार होते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर नैना रसोई में चली गई। करीब 1 घंटे बाद मुकेश संगीता और बच्चों को लेकर आया। नैना ने फटाफट बच्चों को गर्म गर्म दूध पिलाया और वो सो गए। सबको अदरक वाली चाय दी तो संगीता बोली, क्या भाभी, आपको भी पहले से पता था कि ननद इतनी देर से आएगी तो खाना खाकर ही आएगी? अरे कम से कम पकौड़े ही बना लेती, उतनी जगह तो सबके पेट में होती है। नैना जैसे ही उठने लगी, संगीता बोली, अब रहने दीजिए, बनाने की इच्छा होती तो आप पहले से ही बना कर रखती। बहुत थक गई हूँ। वो तो अपनी माँ और भाई से मिलने की इच्छा थी कि मैंने अकेले सफ़र कर लिया, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। नैना मुस्कुराकर बोली, दीदी आप क्या मुझसे मिलने नहीं आई हैं? मैं भी तो आपका इंतज़ार करती हूँ। प्रतिभा जी बोली, अरे बहू, इसके कहने का वो मतलब नहीं है। तुम तो बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। थोड़ा सा गर्म करके तेल ले आओ, मैं इसके पैर में लगा देती हूँ, और तुम बच्चों को लगा दो, ये लोग आराम करेंगे, बाकी बातें कल करना। नैना सास का कहना मानकर रसोई में तेल गर्म करने चली गई। 2-4 दिन सबका बहुत मन लगा। कुछ रोज बाद प्रवीण जी का फ़ोन आया कि माँ की तबीयत अभी ठीक है, पर साल का आखिरी महीना है तो बैंक में बहुत काम होता है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तुम्हें जब आना होगा तो बता देना, मैं लेने आ जाऊँगा। संगीता नाराज़ हुई, फिर बोली, अच्छा ही है, करें अपनी माँ की अकेले सेवा, मैं तो मायके का आनंद लूँगी। इतना कहकर वो प्रतिभा जी के साथ हंसने लगी। करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। एक रोज़ मुकेश को नैना के घर से फ़ोन आया कि उसकी नानी का अंतिम समय आ चुका है, तो वो नैना को एक बार देखना चाहती हैं। मुकेश ऑफिस से घर आया तो नैना को ये बात बताई। नैना बहुत रो रही थी। नैना की शादी को करीब 1 साल ही हुए थे। गिनकर वो अपने मायके गई होगी, तो मुकेश ने उसका जाना जरूरी समझा। शाम में प्रतिभा जी बोली, शादी को भी 1 साल ही हुआ है, और मुकेश पहली बार ससुराल जाएगा, वो भी किसी के मरने पर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे घर पर खुद हमारी बेटी आई हुई है, और बहू का कोई भाई भी नहीं है जो उसे लेने आएगा, तो बहू कैसे जाएगी? मुकेश बोला, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? शादी के बाद तो मैं 1 बार जा चुका हूँ, फिर अभी मैं क्यों नहीं जा सकता? प्रतिभा जी बोली, ये हमारे घर का नियम है। तुम्हारे ससुराल में अगर किसी की शादी हो चुकी होती तो बात अलग थी। किसी के मरने पर नहीं जाते हैं, और बहू से मिलने संगीता आई है
तो क्या उसका जाना उसे अच्छा लगेगा? वैसे भी बहू की नानी की उम्र हो गई थी, बेचारी चली जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिलेगा। नैना रोती हुई वहां से चली गई। माँ बेटे में बहुत देर बातें हुई, फिर मुकेश बोला, ठीक है, अगर मैं नहीं जा सकता तो नैना तो अपनी नानी से मिलने जा ही सकती है, मैं उसका टिकट करवा देता हूँ, वो अकेली चली जाएगी। प्रतिभा जी बोली, हाय हाय, बहू अकेली कैसे जा सकती है? नैना कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, मम्मी जी, दीदी अकेले मायके आ सकती हैं, तो मैं अपनी मरती हुई नानी को देखने के लिए क्यों नहीं जा सकती? प्रतिभा जी बोली, लोग क्या कहेंगे कि अकेली लड़की को भेज दिया और ट्रेन में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? नैना बोली, 2 हफ्ते पहले आपकी बेटी अकेली इतनी दूर से बच्चों को लेकर आ सकती है और मैं नहीं जा सकती। आपने ही कहा था हिम्मत वाली लड़कियां अकेली सफ़र करती हैं। मम्मी जी, ज़माना बदल रहा है, अब तो फ़ोन की सुविधा है, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं उनको बता दूंगी। जिस लड़की का भाई नहीं होता तो क्या वो लड़की कहीं भी अकेले आना जाना नहीं करती? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी नानी की सांसें मेरे लिए अटकी होंगी, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। संगीता ने भी नैना के जाने पर ऐतराज़ जताया, जिसे सुनकर नैना को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने उससे कुछ नहीं कहा। मुकेश बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अपने लिए कुछ और दूसरों की बेटियों के लिए कुछ और नियम बनाना, ये तो सरासर गलत है। नैना पढ़ी लिखी है, शादी से पहले दूसरे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और अकेले आना जाना करती थी, तो मुझे नहीं लगता उसे कोई परेशानी होगी। नैना, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, आज रात ही निकल जाओ। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला गया। संगीता बोली, देखा माँ, नई नई शादी हुई है और अभी से पत्नी भक्त बन गया है। अभी मैं और आप घर में हैं, उसकी चिंता नहीं है, अपनी बूढ़ी नानी सास की से ज़्यादा चिंता है। प्रतिभा जी बोली, अब क्या किया जाए? बेटा, तुम्हारे पापा होते तो कुछ कहते भी, मैं कुछ भी कह नहीं सकती, जाने दो बहू को, फिर मैं इससे बात करती हूँ, और वैसे भी लौटकर बहू को तो यहीं आना है, फिर देखूंगी। नैना बेचारी दुखी मन से जाते हुए भी अपनी सास के पांव छुई तो सास ने 4 बातें सुना दी। नैना बोली, अम्मी जी, भगवान न करे कल को अगर मुझे आपके लिए अकेले ही जाना पड़े, तब क्या मुझे नहीं जाना होगा? सोचिएगा जरा। इतना कहकर नैना चली गई। मुकेश नैना को ट्रेन में उसके हाथ में एक किताब देते हुए बोला, इससे तुम्हारा सफ़र जल्दी कट जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना। नैना बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है, वैसे भी रास्ते में किताबें मेरा साथी बनकर मुझे हौसला देती हैं। आप सबके साथ अपना भी ध्यान रखिएगा। नैना अपने सफ़र पर अकेली निकल गई। मुकेश ने नैना के घर पर फ़ोन करके उसके जाने की खबर दी। घर आकर अपनी माँ से बात की, उन्हें समझाया, माँ, कल को अगर मैं बाहर चला गया और मुझे कुछ दिक्कत हुई तो क्या आप नैना को मेरे पास अकेली नहीं भेजेंगी? बहुत देर समझाने के बाद प्रतिभा जी को एहसास हुआ कि आखिर बेटा बाहर रहेगा तो बहू ही तो सब कुछ संभालेगी। प्रतिभा जी बोली, ठीक है, अब बहू अकेली गई, पर आने के समय उसे लेने चले जाना। संगीता बोली, माँ, पर ये कैसे जा सकता है? प्रतिभा जी बोली, ससुराल नहीं जाएगा, पर अपनी पत्नी को लेने के लिए क्या उस शहर के स्टेशन तक भी नहीं जा सकता? मैं जानती हूँ बहू बहुत साहसी है, वो अकेली आ जाएगी, पर इसका क्या फ़र्ज बनता है? वो उसकी माँ बहन का इतना ख्याल रखती है तो इसे भी तो करना चाहिए। प्रतिभा जी के जवाब से संगीता का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं मुकेश माँ को गले लगाकर बोला, माँ, अगर हर सास आपकी तरह समझदार हो जाए तो किसी भी बेटे को माँ और पत्नी के बीच में पिसना नहीं पड़ेगा। आपकी बातें सुनकर नैना बहुत खुश होगी। वो हमेशा कहती है, मम्मी जी जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं। ये सुनकर प्रतिभा जी मुस्कुराने लगी। समय बीता। जहाँ संगीता को वापस लेने प्रवीण जी आए, वहीं नैना की नानी के अंतिम क्रियाकर्म के बाद मुकेश स्टेशन पर जाकर नैना को लेकर घर वापस आया। सब कुछ अच्छा होते देख नैना को भी तसल्ली हुई। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब हम अपनी बेटी के लिए कुछ सोचते हैं तो हमारी मानसिकता कुछ और होती है, और बहू के लिए वही मानसिकता पल में बदल जाती है। बेटी को मायके बुलाने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, वही बहू को मायके न भेजने के कितने बहाने बनाते हैं। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट और लाइक करके साझा करें।
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।